कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मकरध्वज का जन्म और उनके जीवन से जुड़ी कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में अद्वितीय और रोचक प्रसंगों में से एक है। ये कथा भगवान हनुमान, जो उनके पिता माने जाते हैं, के अद्भुत चरित्र और मकरध्वज के साहस और निष्ठा को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का शरीर अनोखा और विशेष था। मकरध्वज का स्वरूप आधा मानव और आधा मछली का था। उनका ऊपरी शरीर, सिर, छाती और भुजाएं मानव जैसा था, जबकि उनका निचला हिस्सा कमर से नीचे मछली के समान था। ये स्वरूप इस कारण बना क्योंकि उनका जन्म समुद्र में मछली के गर्भ से हुआ था, जो हनुमान जी के पसीने की बूंदों को निगलने के बाद गर्भवती हुई थी। हालांकि यह कथा पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसे ऐतिहासिक या वैज्ञानिक दृष्टि से सत्यापित नहीं किया जा सकता। यह एक प्रेरणादायक और प्रतीकात्मक कहानी है, जो भक्ति, कर्तव्य और निष्ठा के महत्व को दर्शाती है। कथा इस प्रकार है। जब भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब हनुमान जी ने अपने अद्वितीय पराक्रम और भक्ति से राम की सहायता की। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने लंका को जलाने के लिए अपनी पूंछ में आग लगाई थी। जब उन्होंने लंका को जला दिया और समुद्र पार कर वापस लौटे, तब वे अत्यंत थके हुए और गर्मी से पीड़ित थे। इसी दौरान उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई। इस क्रिया के दौरान उनकी पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गईं। समुद्र में एक मछली ने उन पसीने की बूंदों को निगल लिया। हनुमान जी को इस घटना का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह बूंदें मछली के गर्भधारण का कारण बनी। यही मछली आगे चलकर मकरध्वज की माता बनी। कुछ समय बाद जब मछली को पकड़ा गया, तो मछुआरों ने उसके पेट में एक अद्भुत बालक को पाया। बालक का शरीर आधा मानव और आधा मछली का था। इस अनोखे स्वरूप के कारण उसका नाम मकरध्वज रखा गया। मकरध्वज के जन्म के बाद उन्हें पाताल लोक के राजा अहिरावण के पास ले जाया गया। अहिरावण ने मकरध्वज को पाला और उन्हें पाताल लोक का संरक्षक बना दिया। अहिरावण ने मकरध्वज को धर्म, युद्ध कौशल और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। मकरध्वज ने अपने पालक अहिरावण की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्हें अपना वास्तविक पिता मान लिया। कुछ समय बाद राम रावण युद्ध के अंतिम चरण में अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को चतुराई से बंदी बना लिया और उन्हें पाताल लोक में ले गया। भगवान हनुमान, जो श्री राम के अनन्य भक्त थे, ने ये जानकर कि राम और लक्ष्मण संकट में हैं, पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। जब हनुमान पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे, तो वहां उनका सामना मकरध्वज से हुआ। मकरध्वज ने हनुमान को पाताल लोक में प्रवेश करने से रोक दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। मकरध्वज अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे और अपने पिता समान अहिरावण के आदेश का पालन कर रहे थे। युद्ध के दौरान हनुमान ने मकरध्वज से उनके जन्म और उनके जीवन की कथा पूछी। मकरध्वज ने अपने जन्म की कथा सुनाई और बताया कि वह समुद्र में एक मछली के गर्भ से जन्मे थे और उन्हें अहिरावण ने पाला था। हनुमान ये सुनकर चकित रह गए और उन्होंने मकरध्वज को बताया कि वे उनके वास्तविक पिता हैं। मकरध्वज ने हनुमान की बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्हें चुनौती दी कि यदि वे उनके पिता हैं, तो अपने बल और भक्ति से इसे सिद्ध करें। हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति और भक्ति से मकरध्वज को ये प्रमाणित किया कि वे ही उनके पिता हैं। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी अज्ञानता के लिए खेद प्रकट किया। हनुमान जी ने मकरध्वज को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद मकरध्वज ने पाताल लोक का द्वार खोल दिया और हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। कथा के अंत में मकरध्वज ने पाताल लोक के संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा।
हनुमान जी के आशीर्वाद से उन्हें अपार बल और बुद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार मकरध्वज ने अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यतीत किया। उनकी कथा हमें कर्तव्य, निष्ठा और अपने माता पिता के प्रति सम्मान का महत्वपूर्ण संदेश देती है।